और जो धुंधकारी थे वह दुष्ट प्रवृत्ति का था। जैसे ही गौतम पूजा करने के लिए बैठते तो धुंधकारी आकर के उनकी पूजा को नष्ट कर देता था। कहते हैं बच्चे को बचपन में जो आप शिक्षा दोगे वही आगे जाकर के काम आएगी। अकेला बच्चा हो चाहे वो कितनी भी गलती करे, अगर थोड़ा पिताजी डांट दें तो कह में तुमको शर्म नहीं आती है, एक ही तो बेटा है, आप उसे क्यों डांटते हो? बोलते हैं नहीं बोलते हैं? होगा ना तो उसका हाथ पकड़ लेंगे, बेटा मारी पापा के गाल पे मारे, मरवा में ना है। जब छोटे पनपी बालक पे मरवाओगे तो बड़ो है कि तो खुद ही मारे वो। क्या बोलते हैं, बेटा बेटा ये देख, ये तेरे जो खड़े हैं ना ये तेरे ताऊ लगते हैं, ताऊ है नहीं ताऊ लगते हैं, ये तेरे चाचा लगते हैं, चाचा नहीं है चाचा लगते हैं। बस ये नहीं कहेंगे बेटा ये तेरे चाचा हैं, ये तेरे ताऊ हैं। कहते हैं जब बच्चे को बचपन में कंचा खेलना सिखाओ, गोली खेलना सिखाओगे तो बड़ा होकर के तो गोली चलाएगा, निशाना लगाएगा ही। और जब उसे बचपन से ही भक्ति मार्ग में लगा दोगे आगे चल के ठाकुर जी का नाम स्वतः ही लेगा। बोले गोविंद भगवान की। इधर गोकर्ण जी ने कहा पिताजी मैं इस गांव में नहीं रहूंगा, मैं इस गांव में नहीं रहूंगा क्योंकि भैया मुझे ना तो पढ़ने देते हैं ना भगवान का भजन करने देते हैं, कि मैं अगर इस गांव में रहा तो मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। आज गोकर्ण जी अपने गांव को छोड़ करके दूर वन में जाकर के भजन करने लगे। इधर धंधकारी थोड़ा सा बड़ा हुआ और अपने पिताजी से बोला पिताजी मुझे धन दो। पिताजी ने कहा मैं धन कहां से लेकर के आऊं? बार बार पिताजी से को मारता पीटता। आज उसने मां को इतना पीटा कि मां ने जाकर के कुएं में गिर करके अपनी आप को खत्म कर दिया। आज आत्मदेव जी मन में विचार कर रहे हैं यदि मैं संतान नहीं चाहता तो आज मुझे दर दर भटकना नहीं पड़ता। कलयुग में सबसे ज्यादा माँ बाप की और बूढ़ी गाय की मिट्टी खराब हो रही है। जब तक गाय दूध देती है तब तक तो उसे पालते हैं, हरा हरा चारा खिला में। वह अपने घर में 5 वेश्याओं को ले आया। अब उन वेश्याओं ने कहा कि लाओ हमको धन ला करके दो। अब तो वह चोरी करने लगा। एक दिन उन वेश्याओं ने कहा इतने धन से हमारा कुछ नहीं होता। तो उन वेश्याओं ने कहा कि आज आप इतना धन कहां से लेकर के आए हो? आज आप इतना धन कहां से लेकर के आए हो? धंधकारी ने कहा आपको इस बात से क्या मतलब, आपको धन चाहिए आप धन लो। कि नहीं आप पहले हमें ये बताओ आप इतना सारा धन कहां से लेकर के आए हो? उन्होंने कहा कि मैं आज उन वेश्याओं ने
धुंधकारी को पकड़ लिया। एक ने तो उसके गले में रस्सी डाल करके उसके गले को फांस दिया, दूसरी ने आकर के उनके पैरों में डंडे बजाए, एक ने आकर के उनके कमर में डंडे मार करके उसको नीचे गिरा लिया, और एक ने लाकर के जलते हुए गर्म कोलों को उनके मुख में डाल दिया। इधर गौतम जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं उसका उपाय जरूर ढूंढूंगा। आप चिंता मत करो, मैं उसका उपाय अवश्य निकालूंगा। प्रातःकाल के समय गौतम जी महाराज ने सूर्य देव की उपासना की, करा दिया, हवन यज्ञ करा दिए, लेकिन मेरे भाई को मुक्ति नहीं मिली। आप कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिससे मेरे भाई को मुक्ति प्रदान हो। सूर्यदेव ने कहा, आप अपने गांव में श्रीमद् भागवत कथा का पान करो। आप अपने गांव में श्रीमद् भागवत कथा करो, उसी से आपके भाई की मुक्ति अवश्य होगी। इधर गौतम जी महाराज ने अपने गांव में भागवत कथा प्रारंभ कर दी, और उन्होंने कहा, अपने भाई का आवाहन किया कि आप आओ और आकर के कथा का श्रवण पान करो। अब धुंधकारी आया और आकर के पांडाल में जैसे खड़ा हुआ, इधर से हवा आई और इधर को उड़ा करके ले गई। अब बार बार धुंधकारी पांडाल में आए, हवा आई और उसे उड़ा करके पांडाल से बाहर ले गए। इधर धुंधकारी ने देखा कि एक हरा बांस खड़ा हुआ है, वह धुंधकारी उस बांस में प्रवेश कर गया, और जैसे ही पहले दिन की कथा हुई, उस बांस की पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, पांचवें दिन पांचवी, छठे दिन छठी। जैसे ही सातवां दिन कथा का हुआ, सातवां ग्रंथि बांस की फट गई और उसमें से धुंधकारी प्रकट हो गया। जैसे ही कथा पूर्ण हुई, इधर भगवान के पार्षद धुंधकारी को लेने आ गए। जैसे ही भगवान के पार्षद धुंधकारी को ले जाने लगे, तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि आप अपने विमान को यहीं रोको, कि कथा तो सभी भक्तों ने सुनी है, सभी लोगों ने कथा का श्रवण पान किया है, और आप केवल और केवल धुंधकारी को नहीं ले जा सकते। तो उन्होंने कहा कि जो पांडाल में बैठे हुए भक्तियों ने कथा सुनी, वो विश्वास के साथ में नहीं सुनी है। जो धुंधकारी ने कथा को सुना है, उन्होंने कथा को विश्वास करते हुए इस कथा को सुना है। यदि आपको विश्वास हो तो ही आपको फल प्राप्त होगा। आप डॉक्टर के पास में जाते हो, डॉक्टर दवा देता है, क्या आपको पता होता है कि उससे आप ठीक हो गए या नहीं हो गए?
आपको फिर भी क्या है, एक विश्वास है कि बेटा तुम्हारी उम्र 10 वर्ष कैसे, कि मुझे गुरु मंत्र लिए हुए अभी 10 वर्ष हुए हैं। जिस समय से मैंने गुरु मंत्र लिया उसी समय से हमारी वर्ष की गिनती प्रारंभ हुई। मेरी सास को 7 वर्ष हुए हैं, मेरे पति को 5 वर्ष हुए हैं, और जो मेरे ससुर हैं वह अभी यह सोच रहे हैं कि मैं गुरु मंत्र लूं या ना लूं। जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं है तो अपने जीवन को जीवन नहीं समझना चाहिए। तो पेम्पे नाम के जो राजा थे उन्होंने कहा मुझे भी कोई गुरु अवश्य बनाना चाहिए। उन्होंने एक संत भगवान को गुरु बनाया, और गुरु बनाने के बाद में पूछा, गुरुदेव ये बताओ मुझे सच्चे भगवान की प्राप्ति कहाँ होगी, कि आप सच्ची द्वारका में जाओ, वहां जाकर के आपको भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। गोविंद उनके चरणों में आस्था प्रीति भक्ति रखी और आप इस समुद्र में आ गए। यदि आज आप वापस नहीं जाते हो तो ये संसार के लोग का भगवान से आस्था खत्म हो जाएगी। सभी लोग ये कहेंगे कि एक राजा था, वह भगवान की प्राप्ति के लिए समुद्र में गया, वह मर गया, और आप वापस चले जाओ। आज पेम्पे नाम के राजा वापस आए और ठीक 10 दिन बाद भगवान ने उनको अपने धाम बुला लिया। बोले गोविंद भगवान की। जो भी कोई बात बताए उस बात पर विश्वास करके चलना चाहिए। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि जो धंधकारी ने कथा सुनी तो आपको भगवान के पार्षद नहीं भगवान स्वयं लेने आएंगे। बोले गोविंद भगवान की। आज दोबारा से फिर धंधकारी ने कथा प्रारंभ की, और जैसे ही कथा आगे, सबसे पहले इस कथा को जो भी विश्वास के साथ में इस कथा का रसापान करता है, श्री सूजी महाराज से कि जो भगवान में सच्ची श्रद्धा आस्था रखता है, जिसको भगवान पर विश्वास होता है, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। बोले गोविंद भगवान की जय। जन्मान्धस्य यतोऽन्वया वितरच्यतार्थे धिग्यस्त्रणा तेरे ब्रह्म हृदय कवये मोहन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदा यथा विनमयो यत्रन्ति सर्गो अमृषा धाम्नाश्वने सदा निरस्ति कुहकम् सत्यम परम है और सत्य है। बखाना कहते सत्य से बढ़कर तो कोई धर्म नहीं है और असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। आज तुम्हें कल और पुकारे
साथ तो बताओ मेरे भाइयों को हाजिरी होरी होरी चीज होरी मेरे चोरी
किनारे गाना नाचते हैं यमुना किनारे गाना नाचते रात्रि से व्यवस्था होगी तो पहले बोल के दिखाएं आप लोग एक बार। राधे राधे जब को चले आएंगे बिहारी। बोल तो रही है बात है मैंने, परंतु कुछ कम बोल रही है, कुछ बोल रही है, कुछ ये सोच रही है कि हमसे नहीं कहा जा रहा, सबसे कहा जा रहा है। देखो जो भगवान का नाम नहीं बोलते उनको क्या करना पड़ता मैं पहले आपको बता दूं। अरे बिन भजन बनोगे ऊंट, ध्यान से सुनेंगे जो भगवान का भजन नहीं बोलते। अरे बिन भजन बनोगे ऊंट, अरे गधा लदने वाले बिन भजन बनोगे ऊंट। क्या बोलते ऊंट और गधा। अरे बिन भजन बनोगे ऊंट, अरे गधा लदने। बैठे हमारे भैया वो भी बोले हाथ भी उठाने सभी लोग ऐसे करके। हाँ, और जो हाथ नहीं उठाएगा सखी बुलवाती और टोटा हो जाएगा। हाथ ऊपर उठाए और बोले जोर से ताली बजा करके राधे राधे जब तो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जब तो चले आएंगे बिहारी। युवराज कंस पधार रहे हैं। एक विवाह का महोत्सव हमारे देवक नाम के चचे उनकी पुत्री देवकी जो हमारी बहन है वो विवाह के योग्य हो गई। हमने अपनी बहन देवकी का विवाह बटेश्वर निवासी महाराज सूरसेन के पुत्र दशदेव के साथ संपन्न कराया। वो मथुरापुरी में बारात सजा करके आए हुए हैं। उनके स्वागत वो सम्मान में कोई त्रुटि तो नहीं हुई है दीवार। महाराज आपके कहने के अनुसार जितने भी बाराती आए मैंने बारातियों को घोड़शाले में ठहरा दिया और घोड़ों को स्कूल में ठहरा दिया। बात हंसने की नहीं, बात गहराई की है। चढ़वा दिया है, हाँ, और थोड़ा सा नमक डलवा दिया है। एक बाल्टी रख दी है, उस बाल्टी में रस्सी बांध दी है। बारातियों से कह दिया है खींचो पियो, खींचो पियो, खींचो पियो। क्यों नहीं, अतिथियों का सत्कार होना ही चाहिए। हाँ, होना चाहिए। और दीवान मेहरबान, हमने अपनी बहन देवकी का विवाह रीति एवं गजानाम हेमा माल्यनाम अश्वनाम युद्ध साधम रथानाम प्रथम दासी नाम सुकुमावले दूसते दूसते सम्मन करते दूसते प्रथमामी वत्सलम। गजानंद पे सवार हेमा मालिनी, ये क्या क्यों ये कौन सी भाषा? शतशतम यानी 400 हाथी, यानी 400 हाथी सूंड वाले सूंड वाले और 200 हाथी बिना सूंड वाले। इन बिना सूंड वाले हाथियों का क्या होगा? अरे महाराज वो होते हैं ना गैड़ा हाथी, वो युद्ध में काम आएंगे। अरे वाह, बहुत चक्र है। ऐसे घोड़े 10,000 घोड़े 1800 रथ, 1800 रथ पहिए वाले और 400 बिना पहिए वाले। महाराज बिना पहियों वालों का क्या होगा? वो होता ना वो ऊपर उड़ने वाला विमान, विमान विमान। अरे वाह, ठीक है, लिख दो। लिख दिया। 200 दास और 200 दासियां, 200 वो भी बहन देवकी, वो बहनोई बसदेव के समान सुंदर और आभूषणों से सुशोभित होनी चाहिए। 200 दास, 200 दासियां बिल्कुल सुंदर, 200 घास, 200 घासियां। इन घासियों का क्या होगा? महाराज आप
इतने हाथी घोड़े दे रहे हो, इनको खिलाने के लिए घास खोदने वाले घसियारों की आवश्यकता पड़ेगी। कौन लाएगा घास काट के? और जब घसियारे चले जाएंगे यहाँ से तो उनकी प्यारी घसियारनी कहाँ रह जाएंगी, वो भी तो जाएंगी। हाँ। एक खजाना सोने का और एक खजाना चांदी का। एक खजाना सोने का, एक खजाना चांदी का, एक खजाना मेरी तरफ से लोहे का। इस लोहे के खजाने का क्या होगा? महाराज इतना सोना चांदी हाथी घोड़े दे रहे हो, अरे राजा महाराजा है, मान लो कभी युद्ध हो गया, जैसे युद्ध चल रहा है, हाँ? और फिर सोने चांदी से शस्त्र थोड़ी बनते हैं, तलवार बनानी है तो लोहे की तो बनेगी। ऐसा है, हमारे शस्त्रागार में अनेकों शस्त्र पड़े हुए हैं। अच्छा लोहे के स्थान पर उन्हें शस्त्र दान में दिए जाएं। बताइए, आप लोहा दान दे दो चाहे शस्त्र, ठीक है, शस्त्र दान में दे दिए जाए। और जो जनेश्वर के पास बटेश्वर परगना है, जिसका कि हम लगान लिया करते थे, आज से उस लगान को माननीय वसुदेव लिया करेंगे। जलेश्वर के पास जो बटेश्वर का परगना है, आज से उसका कर माननीय भूखा जी लिया करे। सुन लिया जाइए आप, सुन लिया और अपनी मर्जी से लिख दो जो लिखना है। हमने सब हमने सुन लिया, आप जाइए। ये हम क्या देख रहे हैं? माननीय वसुदेव का मतलब चतुर मंत्री आता है और आकर के वापस चला जाता है। वही तो मैं सोच रहा हूँ। इससे ये विकट हो रहा है कि वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं। माननीय वसुदेव हमसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और हमारा भी मन हो रहा है, क्यों नहीं माननीय वसुदेव से मिला जाए। इसलिए माननीय वसुदेव को बुलाया जाए। सावधान, भूभारी पधार रहे हैं। क्या साक्षात यमराज और साक्षात धर्मराज की जोड़ी। ये क्या कर रहा था? हम आपस में गले मिल रहे थे। तो क्या करूं, तुम आपस में मिल रहे थे, मैं भी तो आपस में मिल रहा था। तू माइक से मिल रहा है। यही मेरा साथी है। माननीय वसुदेव, कहिए राजन। आप कभी हमारे मित्र हुआ करते थे, आज हम दोनों सगे संबंधी हो गए हैं। कौन? इसलिए आप बटेश्वर से मथुरापुरी में बारात सजा करके आए। और कुछ पुरस्कार भी दे करके जाएंगे। देकर जाएंगे, अवश्य दे करके जाएंगे, बाजी। लेकिन अभी नहीं, जब जाएंगे। अच्छा, मैंने सोचा अभी भी लेगा। लेकिन राजन, आपके इस राज्य में बहुत दिन हो गए हमें, अब इस राज्य को छोड़ करके और अपने राज्य के लिए जाना चाहते क्या हैं। कह रहे हैं भूभाई? जाना चाहते हैं। अब समझे, इतनी गर्मी पड़ रही है, आप नहाना चाहते हैं। बताइए, आप कैसे पानी से नहाएंगे? ठंडे पानी से नहाएंगे या गर्म पानी से नहाएंगे? कुएं के पानी के से नहाएंगे या तालाब के पानी से नहाएंगे या नदी के पानी से नहाएंगे या हैंडपंप के पानी से नहाएंगे? बताइए। ये बताओ, यमुना जी बह रही है, आप भूल जाते हो। प्रातः काल आप हमको लेकर के गए थे और स्नान करा के लेके आए थे, और पुनः कह रहे कि स्नान करोगे। नहीं नहीं, हम नहाना नहीं। आदमी 4 बार नहाते, हम 10 बार नहाते। नहीं नहीं, हम तो एक ही बार नहाते हैं। बताइए, ऐसा है, नहाना नहीं चाहते हैं, हाँ। हम यहाँ से जाना चाहते हैं। ओहो, आप नहा के आए हैं, अब भूख लगी है, कुछ खाना चाहते हैं। बताइए क्या खाएंगे? पूरी सूरी, आलू का जूस, भिंडी का रायता, रसगुल्ला, फसगुल्ला, जलबलेबी, फलबलेबी, हैं? क्या खाएंगे आप बताएं? ऐसा है, बहुत खाया आपने, बहुत खिलाया, हाँ। लेकिन अब इच्छा नहीं है हमें खाने की। अच्छा, तो हाँ, फिर लेकिन आपके 80 गज का रायता ले लो। हैं? 80 गज का रायता? ये तो नाम पहली बार सुनाए हैं। अरे हमारे पास है 80 गज का रायता। तो कभी पिलाना कि अभी पिलाओगे? जब आप 80 गज ऊपर कोठी में बैठेंगे तब हम आपको 80 गज का रायता पिलाएंगे। अच्छा अच्छा, उसका नाम है। हाँ। लेकिन हमको रायता नहीं पीना है। फिर ऐसा है, हम विदाई चाहते हैं। ओहो, ऐसी गर्मी में रजाई से बाहर फेंक दिया हमको।
तो ये बताओ, और बाइज्जत तब हम यहाँ आए। आप अभी आए हैं, यहाँ कुछ दिन रहिए, रुकिए, स्कूल में पढ़े रहिए। तो यही सम्मान हमारा भी चाहते हो आप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं जो होगा। आपका हुआ है, लेकिन ये ऐसा सम्मान- नहीं होगा। हाँ, उससे पहले हम जाना चाहते हैं। आपके साथ ऐसा होगा भी नहीं। तो हमारे ग्रह को छोड़ करके पाए ग्रह के लिए जाएंगे, इसलिए हम उससे मिलना चाहते हैं, क्योंकि उससे हम बड़ा स्नेह करते हैं और उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। बुआ जी रो रही थी, अभी बुलाता हूँ। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी। भैया, आप मुझे कहाँ भेज रहे हो भैया? मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी भैया। भैया मुझे जल्दी बुला लेना भैया। बहन क्यों रो रही है? मैं तो तुझे अपने प्राणों से अधिक प्रेम करता हूँ। अपने आंसुओं को न बहा बहन। ऐसा कहते हैं, यह तो कन्या को जग में जन्म होनो ही दुख रूप, घर में न कोई रख सक्यो रंग हो या चाहे वो राजा हो चाहे वो रंग हो, एक दिन अपनी बहन पुत्री को पराई घर के लिए अवश्य विदा करता है। तू क्यों चिंता कर रही है बहन? जाती है भैया बहना तेरी हो, जाती है भैया बहना तेरी। भूले न जाना, जल्दी से आना, सबल मेरी जाती है भैया बहना तेरी, जाती है भैया। भैया जल्दी बुला लेना भैया, मुझे स्कूल नहीं जाना भैया। बड़ा प्यार की जाए तूने मेरे भैया, प्यार की जाए तूने मेरे भैया। मुझे तो करती है प्यार बचड़े पे भैया, करती है प्यार बचड़े पे भैया। ओ भूले न जाना, जल्दी से आना, सोहबते मेरी जाती है भैया बहना तेरी, जाती है भैया बहना तेरी। भूले न जाना, जल्दी से आना, सोहबते मेरी। एक प्राणी गर्दन झुकाए हुए खड़ा हुआ है, रामासन हाथों में नंगी खंग लेकर के आपको पता करने के लिए आपका साथी बनके क्षण गिरा विशाल होत भई आकाश से, होई कंस के ये कभी अब्दुल्ला रही है। क्षीर सागर में शयन करने वाले उस नारायण को जला रही है, जला नहीं, 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 नहीं। क्या मैं
है? मेरा कुछ अपराध भैया, तेरा कोई अपराध भी नहीं। भैया मेरा कुछ दोष भी नहीं, कुछ अपराध भी नहीं, फिर गया आपका मस्तक फिर गया है भैया। हाँ देवकी, मेरा मस्तक हो गया है और मेरा भरा हुआ मस्तक तब तक शांत नहीं होगा जब तक तेरे सर के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देगा। कुंती धुइए इस समय शक्ति और ज्ञान की प्यासी मेरी खान तेरे भैया मैं अपने मायके से पहली बार ससुराल को जा रही हूँ भैया। मेरे आटों की मेहंदी को देख, मेरे पाम के महापुर को देख, मेरे होठों की लाली को देख भैया। मैं तेरा सब कुछ देख चुका देगी। तेरे हाथों की मेहंदी मेरे लिए हयार में सुबह गई, तेरे मांग का सिंदूर मेरे लिए ज्वालामुखी बन गया। बिगड़ जाए मांग ही वो जहाँ जंजाल हो गया, वो ऐसी कुर्कनिष्ठ जहाँ पर काम आश्रम काटा बनी पंखड़ी सुबन की, पाए की कड़क चलती है गर्दन पर पहन की। चलेगी भाई की खा गर्दन पर बहनती सतेंगी की आज्ञा तेरे रक्त से चल। तो जगत के रहने वालों आज आंख बंद कर लो तुम, तुम्हारे गगन मंडल के चिता चलती है दुल्हन की। पाप की डाली कभी फूलती पलती नहीं, कागज की नाव कभी दरिया में चलती नहीं। चलाता है सारे जग को, चला है तू उसे मिटाने को, चला है घी उगलकर तेज अग्नि के बुझाने को। चलाकर देख तू अपनी भैया, चलाकर देख तू अपनी दिखावल चक्रधारी का भैया। मुझे भी भरोसा है ओ सुदर्शन चक्रधारी का। कहाँ है वो तेरा चक्रधारी? हिमालय में साना मेरी क्रिया के निकेतन है धर्म और आकाश। मान के मेरा ही साधन है, चरण भी धर नहीं सकता। वो नारायण मेरे घर में सदा सोता है, मरे नहीं थे तो खीर सकता। आ जाए वो तेरा परमात्मा तो उसकी भी निकाल डालू सारी। तुझे बचाने के लिए यहाँ कौन आता है? नहीं भैया, भैया तुम मार्ग में आना चाहते हो? नहीं राजा, आप ही गलत मार्ग पर जाते हो। वो कृष्ण है, वह स्त्री नहीं, ये कर्म छत्री का जताए जोर अबला पर नहीं, ये नीत की आज्ञा उठाए शस्त्र अबला पर। तुम्हारी बहन एक भूपत अभी मंगल के घर में है। अरे जरा सोचिए, राजन बना कंगन भी करने हैं। प्रथम तो ये अबला है, द्वितीय महाराज हुसैन। खबरदार ओ नीच कुलंगार, कोई घाती ऐसा नीच कर्म करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? आप यहाँ क्यों चले आए? क्यों चले आए? तो इन दोनों निरपराधियों का रक्त बहाए, मथुरा मंडल का राजा यह आने भी न पाए। अरे बोल, जवाब दे, ये दोनों तेरे कौन है? मुझे नहीं पता है ये दोनों मेरे कौन हैं। तुझे नहीं ज्ञात तो मैं बता देता हूँ। सुन। अरे ओ कंस, देवकी तेरी बहन है और वसुदेव तेरे बहनोई है। ये बहन और वो बहन चले जाइए आप यहाँ से, वरना पिता के पद का मान रहेगा। ये किस पर चल जाए ये मुझे ध्यान रहेगा। क्या कहा? मृत्यु से डराता है? अरे
मृत्यु से हमें डरने की कोई परवाह नहीं है। आज तो ये खंड दिखा करके हमें भयभीत करना चाहता है तो चलना दे। धर्म भी यही कहता है, संतान के रहते पिता का सर जाए तो जाए, लेकिन जीते जी पिता के औलाद पर आंच ना आने पाए। मुझे तुम्हारे धर्म की कोई परवाह नहीं, लेकिन मुझे भी मरने की कोई परवाह नहीं है। चाहे इस पूरे शरीर पर चल जाए अनेक तलवार, पुत्री ऐसा माता पर नहीं देख सकते। ये नहीं देख सकते तो चले जाइए, जहां से आप आए हो वहीं। भूल जा हे कंस, ज्यादा सर न उठा। तू नच मूर्ख हितकार कहा, तू मेरा भला कभी नहीं कर सकता। बेटा, मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, तूने उसका बदला आज इस तरह से चुकाया। अरे बोल कंस, मुझे जवाब दे बेटा। अरे एक पिता का क्या कर्तव्य होता है पुत्र के प्रति, यही और एक पुत्र का क्या कर्तव्य होता है पिता के प्रति। जरा दोनों का भाव मुझे दर्शा दे। सुनिए पिताश्री, पुत्र का ये धर्म होता है कि पिता से बचपन में लालन पालन कराए और बड़ा हो जाए तो उसे कारागार डालने के लिए आदेश सुनाए। अरे ओ विमोल, प्रत्येक पिता की सोच पुत्र के लिए आशीर्वाद होती है कि मेरा पुत्र सदैव फूले फले बड़ा हो जाए। लेकिन आज ये वृद्ध पिता तुझे आशीर्वाद नहीं, तुझे शाप देगा। अरे तू बूढ़े पिता का शाप है, तू चैन न पाए, बदला तेरे पापों का तेरे सामने आए। इस देव की वसुदेव पर आज तू शस्त्र चलाए, संतान इसी की तेरा सत्य मिटाए है परमात्मा। पुत्र हो तो कुपुत्र हो, मर जाए कंस जैसा कुपुत्र हो। पिता बेटे के हित न जाने क्या क्या कर दिखाता है। कलेजे का समझ टुकड़ा सदा बलिहार जाता है, खिलाता है, पिलाता है, लड़ाता लाड़ है उसको, अंत में सब संपत्ति का मालिक बनाता है। उसी पुत्र का पिता के साथ क्या व्यवहार है देखो। बुढ़ापे में किया कंस जैसे पुत्र ने क्या सत्कार है देखो। बेटा कंस, तेरा सिंह विनाश हो जाएगा। शक्ति सजा रही है। किया काटबादी रह साला, और आपन भयो कंस समय ये समय है, देख रहा हूँ, ये समय समय में जेल बंद है। कुछ समय पहले मथुरा का प्रत्येक प्राणी महाराज वसुदेव के समक्ष गर्दन झुकाए हुए स्वागत में सम्मान में खड़ा हुआ था। सेवा में थे। एक समय की बात है, हम गुरुदेव के विद्यालय में विद्या अध्ययन करते थे, तो हमने समय के बारे में कुछ पढ़ा था। दरबार में महाराज इस समय तो दरबार में ही हैं। जाकर के कह दो कि प्रथम पुत्र वसुदेव लेकर के आए हैं। यानी प्रथम पुत्र का जन्म हो गया जी, बड़ी जल्दी। परिवार नियोजन का जरा भी ध्यान नहीं है। बात हंसने की नहीं, बात गहराई की। बालक देख कंस हंस दीना, इनको कछु अपराध कीनो। मांस का एक लोथ था,
उसे मारना अन्याय और भूल है। जो कर सकता संग्राम में अपनी रक्षा नहीं, वीर योद्धा से मारते कभी। बस तो ये ले जाओ अपना लाल, अष्टम हो तो ला करके देना मुझे तत्काल। हमको भी दे ये नहीं, महाराज। 7 पुत्रों तक बड़ी प्रकार से लालन पालन करना। जी महाराज। आत्मा आए तो उसे मुझे ला करके दे। बाजी थोड़ा हमको भी दे दो, पर बच्चे मेरे पेट पर फूदा फूदा के खेलते हैं। इसकी जो आंख है ना महाराज, इसकी आंख बिल्कुल आप नहीं, आपसे तो मिल ही नहीं सकती है। कहाँ शैतान की आंख पहन जाएगी? नहीं, इसकी आंख बिल्कुल आपकी बहन जी से मिलती है, इनको बुआ जी से मिलती है। इसके जो होठ है दीनानाथ दयाल के कोया दुबीर सहाय, ब्रह्मपुत्र नारद ऋषि द्वार बधाई। चांडाल महाराज को सभी नवावे बात, ब्रह्मपुत्र नारद ऋषि पीड़ाली ले हाथ। देव ऋषि नारद जी क्या कहा गुरुदेव का आना हुआ है? पधार हुआ आपसे मिलना चाहते। गुरुदेव का आना आंखों का मदिरा हो गया। वाह 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 वाह। आज मैं एक जलवे से हीरा हो गया। जो गुरुदेव आए हैं जलवे नवाई को, तो हमको भी चलना चाहिए उनकी प्रेस करके। चलिए उनके स्वागत व सम्मान के लिए हम स्वयं चल रहे हैं। मीरा हो गया, खरबूजे से खीरा हो गया। गुरुदेव करता हूँ मैं प्रणाम आपको। तो राजन ईश्वर बढ़ाए तुम्हारी यशवंत प्रताप को। खुश रखे आप दोनों के माई और बाप को। नारायण नारायण। धन्य है राजन, हम देख रहे हैं स्थान का परिवर्तन। जिस स्थान पर तुम्हारे पूज्य पिताजी विराजते थे, उस राज सिंहासन पर हम तुम्हें विराजते हुए देख रहे हैं। ये सत्ता का परिवर्तन राजन समझ में नहीं आया, कृपा करके समझा दीजिएगा। ये सब आपके आशीर्वाद नया बनवा लिया है। आइए मैं आपको बता रहा हूँ। चाहते हो पर देखना नहीं चाहते हो। ना ना जी, ऐसा कोई भाव नहीं है। हम तो चले आए कल्याण करने के आप लिए। जा रहे? हम जा रहे हैं जी। तो गुरु जी कुछ नाश्ता वास्ता? नाश्ता? हरे हरे नारायण, हम नाश्ता नहीं करेंगे। नाश्ता नहीं करेंगे हम तो बस प्रसाद ग्रहण करते हैं, चलते हैं। नाश्ता ले लो। ना जी, अब कुछ नहीं चाहिए हमें। अब तो जो कुछ देना है। 10 देर को पुत्र सहित दरबार में बुलाया जाए। बताइए, आग लगा के चले गए। एक पुत्र हुआ था, उसको छोड़ दिया था महाराज ने। अब ये हम बुला रहा हूँ पुकारी। चल पालक फेर मदान, आपने मुझे किस लिए कहना क्या है वसुदेव? लाइए ये अपना पुत्र हमें दीजिए। लेकिन आपने तो जीवदान दे दिया था। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। ठीक है, तुम वचन मत हो। हम जैसे चाहे छोड़ सकते हैं, जैसे चाहे मार सकते हैं। ज्यादा छोड़ेंगे जनसंख्या बढ़ेगी, फायदा क्या है? जय आकर के सुरक्षा करो। ये अपने काम को स्वयं अपने हाथों से समाप्त कर रहा हूँ। हत्या करना प्रारंभ कर दिया। अब तो दरबारियों के भी मुखमंडल नीचे हो गए।